ध्यान दीजिए सभी आदमी, आज हम लोग जानेंगे परिमेय संख्याओं का दशमलव निरूपण। क्या जानेंगे हम लोग? परिमेय संख्याओं का दशमलव निरूपण। परिमेय संख्या जो कि ऑलरेडी आप लोग है सो जान रहे हैं ना। तो ये परिमेय संख्या किसे कहते हैं? प्राकृत संख्या हो, पूर्ण संख्या हो, पूर्णांक हो, कोई भिन्न हो, ये सभी है सो क्या होते हैं? परिमेय संख्याएं होती हैं। लेकिन परिमेय संख्याओं का जो दशमलव निरूपण होता है वो किस प्रकार का होता है वो समझिए। ध्यान रखना है कि जब किसी परिमेय संख्या को दशमलव रूप में बदला जाता है, किस रूप में बदला जाता है? दशमलव रूप समझते हैं ना, कि जब भाग है सो पूरा पूरा नहीं लगता है, तब है सो हम लोग दशमलव दे के नीचे जीरो है सो बिठा के और फिर भाग देते हैं ना जी। जैसे मान लीजिए 2 से 3 में भाग देना है, 2 से 3 में भाग देना है, तो 2 से अगर 3 में भाग देना है तो लगाए यहाँ पे 2 एकम 2, 3 में से 2 गया, कितना आया? अब दशमलव दिए, जीरो बिठाए तब ना लगा, 2 पंचे 10, तब जाके कटा। तो यहाँ पे दशमलव निरूपण कैसे हुआ, दशमलव कैसे आया, ये समझ में आ रहा है। अब यह ध्यान में रखना है हमेशा कि परिमेय संख्याओं को दशमलव रूप में जब भी बदलेंगे तो उसका जो फॉर्म होगा दशमलव का वो या तो है सो शांत होगा, जिसे हम लोग सीमित कहते हैं। क्या कहते हैं? सीमित। या वो अशांत आवर्त दशमलव होगा। अशांत कौन सा दशमलव? आवर्त दशमलव। तो यहाँ 2 वर्ड आ रहा है, एक आ रहा है शांत और एक आ रहा है अशांत। लेकिन अशांत के साथ एक और आ रहा है, क्या चीज? आवर्त आ रहा है। आज हम लोग यही समझेंगे। शांत दशमलव सब बच्चा को आसानी से समझ में आ जाता है, कोई डाउट नहीं होता है इसमें। क्यों? क्योंकि पूरा पूरा भाग लग जाता है। जैसे अभी हम बताएं 2 से 3 में भाग देके बताए ना, उसी तरह से 5 से मान लीजिए हम आपको 4 में भाग देके दिखाते हैं। देखिए यहाँ पे 5 से 4 में भाग नहीं लगा तो क्या बिठाएंगे यहाँ? दशमलव। दशमलव के बदले में यहाँ क्या आ जाएगा? अब 5 अठे क्या हो गया? कट गया पूरा पूरा। मतलब यहाँ पे जो भागफल हमको निकल के आया है दशमलव के रूप में, उसे हम लोग क्या बोलेंगे? शांत दशमलव बोलेंगे। क्या बोलेंगे? शांत दशमलव। इसे ही इंग्लिश में कहते हैं टर्मिनेटिंग डेसिमल। क्या बोलते हैं? बिल्कुल। अब देखिए हम लोग आ जाते हैं यहाँ पे नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल में, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं? अशांत दशमलव। मतलब कुछ ऐसे परिमेय संख्याएं होती हैं जिनमें आप भाग देते चले जाइए लेकिन वो कटने का नाम ही नहीं लेगा। जैसे अब मान लीजिए 3 से 2 में हम भाग देते हैं, ओके। अब यहां पे देखिए दशमलव दिए, 0 3 छक कितना हुआ? फिर क्या आया? 2। फिर 0 दिए, 3 छक, फिर 2 आया। तो ये प्रक्रिया आपको लग रहा है कि लगातार चलेगी, नहीं ना कट रही है, मतलब ये शांत होने का नाम नहीं ले रहा है। तो इसका मतलब यह हो गया कि 0.66666 बार बार क्या होते रहेगा? आते रहेगा। तो जब इस तरह की परिमेय संख्याओं को जब आप दशमलव रूप में है सो बदलने जाइएगा या बदलिएगा तो आपको वहां पे है सो एक ही अंक बार बार आते जाएगा, एक ही अंक बार बार आते जाएगा। तो उसे ही हम लोग कहते हैं हिंदी में क्या? आवर्ती। क्या बोलते हैं? आवर्ती। और इंग्लिश में क्या बोलते हैं? रिपीटिंग। क्या बोलते हैं? रिपीटिंग। इसलिए ध्यान में रखना है कि अशांत दशमलव में हमेशा अशांत दशमलव को 2 भाग में रखा गया है, एक आवर्ती में, एक अनावर्ती में। तो अब बात यहां सोचने वाली यह है कि सर अशांत दशमलव में जो बोल रहे हैं आप कि आवर्ती और अनावर्ती होता है, तो इसमें परिमेय संख्या कौन होगा? तो आवर्ती वाला जो दशमलव होगा वही क्या होगा? हाँ, अनावर्ती वाला परिमेय संख्या नहीं होगा। जो अनावर्ती अशांत दशमलव होता है ना, वो में देखिएगा आप तो रिपीटिंग नंबर नहीं आता है बल्कि नॉन रिपीटिंग नंबर आता है। जैसे देखिए यहाँ पे √2 का जब आप लोग है सो वर्गमूल निकालिएगा तो 1.4142135662 डॉट डॉट दूसरा अंक आते रहेगा। लेकिन आवर्ती अशांत दशमलव में क्या होता है कि कुछ खास नंबर जो है वो रिपीट होते रहते हैं। इसलिए हमेशा ध्यान में रखना है बाबू कि परिमेय संख्या का जो दशमलव निरूपण होता है वो शांत दशमलव में होगा, नहीं तो उसका अशांत आवर्ती दशमलव होगा। अशांत आवर्ती दशमलव। अनावर्ती जैसे ही लिख देगा समझ जाएंगे कि वो अपरिमेय संख्या है। क्या होगा? समझ में आई बात आप लोग को कि परिमेय संख्या का दशमलव निरूपण कितने तरीके से होगा?